हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जर्नल एंट्रीज जिस फॉर्मेट में किया जाता है वो फॉर्मेट किस तरह का होता है। तो एक कॉलम डेट का, फिर ये पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ और फिर ये दो कॉलम अमाउंट के। यहाँ पे डेट लिखते हैं कि जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है, क्योंकि जर्नल एंट्री किसका करते हैं, जो बिजनेस में जो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होते हैं, उनको अकाउंट के बुक में लिखना, उसे ही जर्नल कहते हैं। तो यहाँ पे डेट डालते हैं जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, और फिर यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, जो एंट्री हुआ है, जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे लिखते हैं। और ये इसलिए इसे डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, इसे ये कॉलम होता है एलएफ, लेजर फॉलियो। इसमें लेजर का पन्ना नंबर लिखते हैं। मतलब है क्या, ये लेजर फॉलियो में कि जर्नल बनाते हैं और जर्नल के बाद में लेजर बनाया जाता है, लेजर में पोस्टिंग किया जाता है जर्नल से। तो जो जर्नल का बुक है और उससे लेजर के बुक में जो ट्रांसफर किया गया, तो वो जो पर्टिकुलर एंट्री है उसका लेजर उस लेजर बुक के किस नंबर पेज में है वो यहां पे लिख दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि हमें अगर इसका जो भी एंट्री है उसका लेजर अगर वहां ढूंढना है तो यहाँ पे पेज नंबर देकर डायरेक्ट वही निकाल लेंगे, हमें बहुत ज्यादा पन्ना पलटने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे लेजर का पन्ना नंबर लिखा जाता है। इसी तरह लेजर वाले बुक में वहां पे जेएफ, जर्नल फॉलियो नंबर लिखा जाता है, जिससे कि लेजर से अगर जर्नल में जाना है कि वो लेजर जो पोस्टिंग हुआ है वो जर्नल के कौन सी एंट्री, कौन से पेज की एंट्री है, तो वहां पे वो नंबर से डायरेक्ट यहाँ जर्नल वाले पेज में आता है। मतलब ढूंढने में आसानी के लिए यहाँ पे लेजर फॉलियो नंबर लिखा जाता है। हालांकि ये जर्नल एंट्री के समय हमारे जो सवाल बनेंगे उसमें ये खाली ही रहेगा, पर इसका यही है लेजर फॉलियो। यहाँ पे लेजर बुक का जो पन्ना नंबर है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। जो जर्नल एंट्री है वो उसका लेजर वहां लेजर बुक के किस नंबर पन्ने में है वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। फिर ये दो कॉलम होते हैं अमाउंट्स के, डेबिट क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट है। कितने कॉलम हुए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम होते हैं इसमें। पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फॉलियो, चौथा अमाउंट और पांचवा भी अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। तो अब है क्या कि जर्नल एंट्री करते समय हमें सबसे पहले, जो कि हमने लास्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बताते समय भी आपको बताया था, कि कुछ एक बातों का ध्यान रखना। पहला कि हर एक ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा अकाउंट को इफेक्ट कर सकते हैं, पर कम से कम 2 अकाउंट को हर एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट करेंगे। और दूसरी बात, जितना डेबिट होगा हर एक एंट्री में, जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो ये क्लियर है। और अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री के लिए जो गोल्डन रूल है उसे फॉलो करते हुए हम लोग सारे जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। तो पहले गोल्डन रूल को देखते हैं। अकाउंट्स इस तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। हमें हर एक सवाल में ध्यान देना है और पहचानना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, गोल्डन रूल जो है पर्सनल अकाउंट के लिए। तो पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर पर्सनल अकाउंट है, जो ट्रांजैक्शन है उसमें अगर पर्सनल अकाउंट आ रहा है तो उसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा जर्नल एंट्री करने के लिए। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जो पाने वाला होगा उसे एंट्री में डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसे एंट्री में क्रेडिट करेंगे, अगर वो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में होता क्या है, कोई भी नाम, किसी भी आदमी का नाम या किसी कंपनी का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई भी नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट है। नाम देखते ही हमें समझ लेना कि ये पर्सनल अकाउंट है, इसमें पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लगाएंगे, तो वहां पे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल लग जाएगा। फिर दूसरा आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सारे एसेट रियल अकाउंट है, चाहे लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, फिक्सचर हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, जो भी है, कैश हो, स्टॉक हो, तो जो भी है ये सारे रियल अकाउंट है। तो अगर रियल अकाउंट है, हमने देखा कि ट्रांजैक्शन में रियल अकाउंट आ रहा है, तो वहां पे रियल अकाउंट का जो रूल है वो लगा देंगे। रियल अकाउंट का क्या जर्नल रूल है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आता है उसे डेबिट करना है, जो आया एसेट है अगर वो आया है तो डेबिट करेंगे, अगर गया है तो क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल अकाउंट तीसरा, इसका क्या गोल्डन रूल है,
तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मतलब सभी खर्च और नुकसान को डेबिट करेंगे और सभी लाभ और आमदनी को क्रेडिट करेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट में आता है क्या, सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकम होते हैं, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारे ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो करना क्या है, सवाल पढ़ना है सवाल में, और उसमें से हमें अकाउंट पहचानना कि इसके अंतर्गत इस एंट्री में, इस सवाल में पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें जर्नल एंट्री पास कर देना है। तो कुछ सवाल के एंट्री हम लोग करके देखते हैं, और याद रखना है कि बस अकाउंट पहचानना है, वो पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हमें एंट्री कर देना है। तो जैसे सपोज पहला सवाल है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से। तो यहां पे कैश एसेट है, एसेट रियल अकाउंट, बिजनेस में रुपया आ रहा है। तो रियल अकाउंट में क्या रूल है, आता है तो डेबिट करेंगे, जाता है तो क्रेडिट करेंगे। और दूसरा इसमें कैपिटल है। कैपिटल कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, मतलब ये व्यापार के मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे पर्सनल अकाउंट और कैश इसमें रियल अकाउंट। तो यहाँ दो अलग अलग अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है जबकि दूसरा पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में रियल अकाउंट वाले रूल लगा देंगे और पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट वाला रूल लगा देंगे। तो क्या हुआ है, बिजनेस में रुपया आया, तो रुपया रियल अकाउंट एसेट है, तो रुपया आया तो रियल अकाउंट में क्या रूल है, जो आया उसे डेबिट करेंगे। तो रुपया आया है तो उसे डेबिट कर देना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को डीआर से डिनोट करते हैं, डीआर डॉट। तो कैश अकाउंट डेबिट, रुपया आया, और डेबिट वाला हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे, जो डेबिट हुआ उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिख देंगे। कितना रुपया आया, 1 लाख। 1 लाख। अब दूसरा क्या हुआ है कि रुपया दिया है, कैपिटल क्या है, कैपिटल बिजनेस के मालिक को रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो यहां पे बिजनेस का मालिक क्या है, पाने वाला है या देने वाला है, वो देने वाला है, वो बिजनेस में रुपया लगा रहा है, वो बिजनेस में रुपया दे रहा है। तो यहां पे क्रेडिट द गिवर, गिवर देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट कर देंगे हम कैपिटल को टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ये एक एंट्री हो गया। अब इससे क्या करते हैं, इसे नरेशन से, इसके नीचे नरेशन लिखा जाता है। नरेशन क्या है, वो जो हमने ट्रांजैक्शन किया उसको, उसे एक्सप्लेन करता है, उसे बतलाता है। तो बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमें याद रखना है, जरूरी नहीं कि किसी भी एंट्री में दोनों, मतलब जो डेबिट है क्रेडिट है, दोनों एक ही अकाउंट है। हर एक लगभग एंट्री, लगभग ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 अलग अलग अकाउंट आएंगे, किसी में पर्सनल रियल आ जाएगा, किसी में रियल नॉमिनल आ जाएगा। हो सकता है कहीं कि केवल पर्सनल ही आया या केवल रियल ही आया, पर आमतौर पे बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा। तो उस स्थिति में क्या है, हम देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट आ रहा है, पर्सनल रियल आ रहा है या पर्सनल नॉमिनल आ रहा है या रियल नॉमिनल आ रहा है। तो जो आ रहा है उसके हिसाब से, जो रियल आया उसमें रियल वाला रूल लगा दिए, और जो पर्सनल आया उसमें पर्सनल वाला रूल लगा दिए, या जो नॉमिनल अकाउंट आया तो नॉमिनल वाला रूल लगा दिए। जैसे कि यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे 2 अकाउंट आए, एक रियल अकाउंट आया, एक पर्सनल अकाउंट आया। तो रियल अकाउंट में रियल अकाउंट वाला रूल लगाया गया, कैश बिजनेस में आया। रियल अकाउंट का क्या रूल है, जो आया उसे डेबिट करेंगे। तो बिजनेस में कैश आया, कैश को हमने डेबिट किया, कैश अकाउंट डेबिट। और दूसरा पर्सनल अकाउंट आया, क्या है, कैपिटल, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो अब ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कैपिटल, कैपिटल के मालिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिजनेस का मालिक क्या किया, रुपया बिजनेस में दिया या उससे लिया, पाया या दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो वो देने वाला है, इसलिए देने वाले को क्रेडिट किया हमने। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, यहां पे रियल अकाउंट का रूल लग गया, जो आया डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट को हम 2 से यहां पे डिनोट कर लेते हैं,
जो क्रेडिट होता है उसमें क्या करते हैं, एंट्री लिखने में वहां पे 2 लिख दिया तो वो क्रेडिट हो गया, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो देने वाला क्रेडिट हो गया, यहाँ पे बिजनेस का मालिक बिजनेस में रुपया दे रहा है तो देने वाला क्रेडिट। ये पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे रूल लग गया, देने वाला क्रेडिट, और यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल जो आया बिजनेस जो आया उसे करेंगे डेबिट। तो ये एक एंट्री हो गया। फिर एक अगला एंट्री देखते हैं, दूसरा, स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 1 lakh and building rupees 80,000। यहां पे क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कैश लगा 1 लाख और बिल्डिंग 80,000 रुपए के। तो क्या है, कैश भी रियल अकाउंट और बिल्डिंग भी रियल अकाउंट, और ये दोनों बिजनेस में आ रहा है। तो रियल अकाउंट में क्या जो आया उसे डेबिट करेंगे, तो कैश को भी डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 लाख, इसे हमने डेबिट किया। और बिल्डिंग भी बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट का रूल जो आया उसे करेंगे डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितना, तो 80,000। टू कैपिटल क्या, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल जो है बिजनेस के मालिक को, बिजनेस के ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिजनेस का ऑनर क्या कर रहा है, बिजनेस में रुपया लगा रहा है, बिजनेस को दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, पाने वाला डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर है, इसलिए गिवर को हमने, कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। तो ये कितना हो गया, दोनों मिलाकर 1,80,000। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में 2 चीज दिया, एक कैश दिया 1 लाख और दूसरा बिल्डिंग दिया 80,000 रुपए का। तो देने वाला दिया 1,80,000 और तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया, देने वाला क्रेडिट हो गया, और आया बिजनेस में कैश 1 लाख, रियल अकाउंट आया तो डेबिट, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट आया तो डेबिट, तो 1,80,000 ये हो गया। हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर रहेगा।